चलो उसे देखते हैं। आ जाओ, क्लास कर में थोड़ा फ्री हूँ, डाउट पे थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है ना। बाकी कर रहे हो, आगे किया है तुम लोगों ने? पूरा कर लिया, खत्म खत्म हो गया। बाकी वो सिंप्लीफिकेशन वाला टाइप बच रहा होगा, ठीक है ना, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। इस नंबर्स को देखेंगे ना, तो नंबर सिस्टम तो है ही है, उसके साथ साथ ना इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे टाइप हैं, जैसे बार वाले क्वेश्चन हो गए, लेटर डिवीजन हो गया, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो उनको आगे बढ़ाते हैं और जो जो होता जा रहा है उसका डाउट लास्ट में लिखेंगे। बार वाला करा दिया था मैंने तुम्हें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसमें 4 पॉइंट रह गए। थोड़ा सा ना सिंप्लीफिकेशन पे काम करते हैं, जो इसमें आगे वाले टाइप हैं, ठीक है ना। हमने सीरीज वाले क्वेश्चन किए थे, एपीजीपी वाले, तो एक तो एपीजीपी वाला रहता है, उसके अलावा ना कुछ सीरीज के क्वेश्चन और बनते हैं, उनको पहले उठाते हैं। एक क्वेश्चन से ही मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये सॉल्व कर पाएंगे? अरे से छोड़ दो बेचारे को, तो हो पाएगा क्या? आइडिया है थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन वगैरह का? थोड़ा तो आइडिया होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये बीच में माइनस नहीं है, कभी इसको माइनस समझ लो, इनटू है। मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एग्जाम में ही ऐसे लिखा हुआ था, तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओगे क्या मतलब है इसका। मतलब क्या है, इनटू। किसी को आइडिया? ये मतलब है ना इसका, ये सबको क्लियर है। यानी इंटू बोल रखा था, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 1 इंटू 4, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 4 इंटू 9, 9 इंटू 16, ऐसे करके कह रहा है। अब तुम एक चीज पर गौर करो, अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक से डील करूं तो हो पाएगा। पहले तो ये कितनी टर्म्स बनेंगी, फिर इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, ये बहुत मुश्किल काम नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, देयर मस्ट बी अ लॉजिक, पक्का क्या होगा, कोई लॉजिक। लॉजिक कुछ कनेक्ट हो रहा है तुम लोगों को? हाँ, कुछ कुछ तो लॉजिक सा है। एक चीज तो बहुत क्लियर है कि इसको पूरा तो सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे, इवन हम इसे घर पे भी नहीं करेंगे। तो इसमें कोई ना कोई क्या होगा भाई, लॉजिक। लॉजिक को ढूंढने चलते हैं। एक चीज पे गौर करो, तुम्हें यहाँ पे कुछ कनेक्टिंग पॉइंट सा दिख रहा है? डिफरेंस देखो डिनोमिनेटर का, और न्यूमरेटर भी कितना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंस 5 और न्यूमरेटर भी 5, यहाँ डिफरेंस 7 और ऊपर भी कितना, सब लोग एग्री कर रहे हैं। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहां डिनोमिनेटर का डिफरेंस तुम्हें न्यूमरेटर में दिखे, तो तुम देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। जैसे 5/4 इंटू 9 है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, 4 और 9 का डिफरेंस कितना है, 5, तो मैं ऊपर 9 - 4 लिख सकता हूं क्या? 9 - 4 कितना हुआ, 5। सब लोग सामने ध्यान दो, ठीक है ना, नोट नहीं करो, सामने देखो। तो डिफरेंस हो गया 5, तो ऊपर इस 5 की जगह 9 - 4 लिख सकता हूं। इसको सॉल्व करने जाऊं तो 9 के अपॉन में 4 इंटू 9 -4 के अपॉन में 4 इंटू 9,
ऐसा बोल सकते हैं। तुम देखो 9 से 9 कट हो गया और 4 से 4, ये क्या हो गया 1/4 माइनस 1/9। अब एलसीएम क्यों लेंगे, समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखा हो तो सीधा सीधा ब्रेक कर पाओगे और बीच में क्या जाएगा माइनस। पक्का एग्री कर रहे हैं। एक दूसरी टर्म है, मान लो हम इसको उठा लें 7/9 × 16। पेन नहीं चलाओ, सामने देखो, दोनों का डिफरेंस कितना है 7, ऊपर भी कितना 7, तो इस 7 की जगह क्या लिख सकते हैं 16 - 9। आ रही बात समझ। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 16/9 × 16 माइनस 9/9 × 16। 16 से 16 और 9 से 9, तो ये हो गया 1/9 माइनस 1/। ठीक है। अब कंक्लूजन ये बना कि कहीं भी ऐसा अगर होगा कि डिनोमिनेटर का डिफरेंस कहां दिखे न्यूमिनेटर, तो सीधा ब्रेक कर पाएंगे। तो जरा बताना इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/9। समझ पा रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/16। और लास्ट वाला क्या लिख सकते हैं 1/81 माइनस 1/100। क्या पूरी क्लास को बात समझ में आ रही है। जब सॉल्व करेंगे इसे तो देखो क्या बनता हुआ दिखेगा, -1/4 से +1/4, इससे ये मिडिल की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी कैंसिल। एग्री कर रहे हैं। तो फाइनली यहां बनेगा 1/1 और यहां बनेगा 1/100। तो आंसर कितना बनेगा 100 माइनस 1/100 दैट इज 99/। कुछ समझे या नहीं, सबको क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है। तो यहां से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि जब भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट ऑफ द टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि कैंसिल नहीं होंगी तो हम एलसीएम ले नहीं पाएंगे, पेपर में भी नहीं ले पाएंगे, घर पे भी नहीं ले पाएंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन कौन सॉल्व करने जाएगा। तो 100% यहाँ क्या होगा लॉजिक, तुम्हें लॉजिक को देखना है और सीधा सीधा क्या कर देना है कैंसिल आउट कर देना। समझ आ रही बात, कोई दिक्कत यहां तक, एक बार इसको नोट करो। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये था कि डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर न्यूमरेटर में है तो सीधा ब्रेक कर पाओगे और जो भी टर्म ये कॉमन दिख रही है क्या हो जाएंगी कैंसिल। तो सीरीज के क्वेश्चन में ना हमेशा ऐसा होगा कि जो भी तुम्हें कॉमन सा दिखेगा ना पक्का ये क्या होंगी कैंसिल। और मोस्टली क्वेश्चंस में आंसर बनेगा फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो ये तो मेरे हिसाब से तुम समझ ही गए, ऐसा बनेगा तो तुम लोग कर लोगे। सबको डन हो गया, क्लियर। हटाऊं इसको,
अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे? अब तो कर ही लोगे। तो वो कह रहा है अच्छा तुम्हें ये आ गया। ये करो। हो गया। कुछ आइडिया? टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब एक चीज देखो कि हमने सीखा क्या, डिनोमिनेटर का डिफरेंस न्यूमिनेटर में होना चाहिए। बट अगर तुम देखने जाओ तो डिफरेंस कितना है हर जगह? टू। लेकिन न्यूमिनेटर में तो टू नहीं है, तो कैसे करें फिर? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू। टू से मल्टीप्लाई एंड टू से डिवाइड। रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि डिनोमिनेटर में हर जगह डिफरेंस कितना है? टू। तो मैंने टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड। डिवाइड वाले को तो बाहर रखो, मल्टीप्लाई वाले को अंदर ले जाओ। तो ये हो गया टू इंटू में वन इंटू थ्री, थ्री इंटू फाइव, फाइव इंटू सेवन, टू अपॉन में 97 इंटू 99। क्या सारे लोग एग्री कर रहे हैं? अब ये वही लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं बन गया? डिनोमिनेटर का डिफरेंस टू और न्यूमिनेटर भी कितना? टू। तो इसको सीधा क्या लिख पाओगे? वन बाय वन माइनस वन बाय थ्री। इसे क्या लिख पाओगे? वन बाय थ्री माइनस वन बाय फाइव। समझ पा रहे हैं? मैं फिर से दिखा देता हूं वरना करके। टू अपॉन में थ्री इंटू फाइव है, डिफरेंस टू और ऊपर भी कितना है? टू। तो इस टू की जगह क्या लिखा जा सकता है? फाइव माइनस थ्री। लिख सकते हैं ना, फाइव माइनस थ्री। फाइव माइनस थ्री इज ऑल्सो टू एंड डिवाइड बाई थ्री इंटू फाइव। तो हो जाएगा फाइव के अपन में थ्री इंटू फाइव माइनस थ्री के अपन में थ्री इंटू फाइव। फाइव से फाइव और थ्री से थ्री, यानी वन बाय थ्री माइनस वन बाय। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कहां कहां? डिनोमिनेटर का डिफरेंस कहां हो? न्यूमिनेटर। तो सीधा ब्रेक कर पाएंगे। सीधा ब्रेक करेंगे तो ये कहानी कुछ ऐसे बनेगी, वन बाय फाइव माइनस वन बाय सेवन। और ये पिक्चर कहां तक जाएगी? वन बाय 97 माइनस वन बाय 99। तुम देखो कॉमन टर्म्स क्या क्या दिख रही हैं? वन बाय थ्री से वन बाय थ्री। मिड की साइड टर्म्स क्या हो जाएंगी? कैंसिल। और बाहर था इसके वन बाई टू, तो ये बनेगा वन बाई टू, वन बाय वन माइनस वन बाय 90। सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेना तो आता ही होगा। 99 एलसीएम हो जाएगा। 99 माइनस वन ऊपर कितना हो जाएगा? 98। तो ये बन गया 98 बाय 99। टू से कट करेंगे तो 49, तो 49 बाय 90। क्लियर हो गया?
ठीक है, क्लियर हो गया सबको? हाँ, ऊपर 2/2 था, 2 तो अंदर चला गया, ये वाला ये बाहर रह गया, तो बाहर वाला तो हमने कहीं किया ही नहीं, तो बाहर रहेगा ही। अंदर वाले को हम कहाँ ले गए? अंदर लेके चले गए, और फिर हमने क्या कर लिया? चीजों को ब्रेक कर दिया। डन हो गई कहानी। अब ये बताओ, किसी को करके दिखाना है क्या कि हम कैसे कर रहे हैं? नहीं, हमें बात समझ में आ गई कि आंसर मोस्टली बन रहा है फर्स्ट और लास्ट टर्म से, तो ये बार बार ऐसे रिपीट करने की नीड तो नहीं है। अब तुम्हारे पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है, यही सेम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में अगर आता है, तो तुम्हें सीधा क्या करना है? तुम्हें सीधा क्या करना है? आंसर देने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला बना, 1 अपॉन में डिफरेंस, और यहां क्या? फर्स्ट माइनस लास्ट। डिफरेंस कितना? 2। डिफरेंस कितना? डिफरेंस कितना? 2। सब लोग समझ पा रहे हैं? तो 1 अपॉन में डिफरेंस यानी कितना हो गया? 1/2। 1/2। फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 1/1। और लास्ट टर्म क्या हो गई? 1/99। रीजन सबको क्लियर है? क्योंकि मिडिल की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? कैंसिल। तो हमें किसी को दिखाना तो नहीं है, तो सीधा आंसर बनेगा 1 अपॉन में डिफरेंस, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बनेगी 1/1 और लास्ट टर्म क्या बनेगी? 1/19। मोस्टली जो टर्म्स कॉमन आ रही है वे क्या हो जाएंगी? कैंसिल। आगे से कभी आएगा तो तुम लोग आंसर मार्क कर देना। इसको सॉल्व करना आता ही होगा। ये हो गया 98/90। 2 से कट करेंगे तो 49। हाँ, तो वहां डिफरेंस ऊपर दे रखा था ना, जहां नहा दे रखा हो वहां पे तुम लोग ऐसे जा सकते। ठीक है, यानी ऐसा सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो एक चीज तो तुम लोग समझ गए कि सॉल्व तो नहीं करना है, पक्का क्या है? लॉजिक। लॉजिक को सोचना है, और मोस्टली जो लॉजिक है वो किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट और लास्ट। मिडिल टर्म्स मोस्टली क्या हो जाती है? कैंसिल। डन हो गया? कोई डाउट यहां तक? नोट हो गया? पीछे हटाएं इसको। अब कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो देखो क्या आंसर बनेगा। लास्ट वन आंसर आया कितना? 12/37। पैटर्न समझ में आ रहा है? पैटर्न देखेंगे तो डिफरेंस कितना है? 3। यहां भी डिफरेंस कितना, और यहां भी डिफरेंस कितना? तुम्हें बात समझ में आ गई कि 1 अपॉन में डिफरेंस, इट मीन्स 1/3, एंड फर्स्ट टर्म इज 1/1 एंड लास्ट टर्म इज 1/37। हो गया 1/3। 37 माइनस 1, 36/37। 3 से करेंगे तो 12, तो हो गया 12/37। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन अब तुम लोग कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन तो आते ही थे, ये तो उसके पहले से ही फेवरेट थे। 2017 सीजल मेंस का पेपर हुआ, तो उसे लगा कि यार बच्चों को ये तो आ गया, तो उसने बदला लेने की सोची। वो कह रहा अच्छा ये कर ले रहे हैं, तो ये करके दिखाओ। ऐसा मत सोचना मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ।
ये अप टू डॉट 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 जाने लग रहा था वैसे। कोई आंसर नहीं है। अच्छा, मतलब वैसे ही नहीं करेंगे जैसे पहले करते हैं। मुझे क्या पता, कुछ तो चेंज है ना। नीचे 3 टर्म है, पहले 2 टर्म थी, तो कोई तो फर्क पड़ना चाहिए ना। हाँ, नहीं मुझे नहीं पता, देखो क्या कर सकते हैं। हाँ, डिफरेंस 2 का ही है, फर्क तो पड़ेगा। तुम पिज्जा खाने जा रहे हो, एक बार नीचे 2 ही लोग खाने के लिए, आधा आधा हो गया, 3 में कम नहीं हो जाएगा। हालांकि सीरीज आगे तक जा रही थी, लेकिन जो बच्चा 4 टर्म कर लेगा वो 40 भी कर लेगा, क्योंकि आंसर तो कुछ ना कुछ वैसा सा ही बनेगा, बस कनेक्टिंग पॉइंट देखना पड़ेगा। हो गया भाई, नहीं आ रहा है, आज आंसर बढ़िया आएगा 1/3 9 April 32 माइनस 8/99। आ जाओ, सामने ध्यान देंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, सामने सबका ध्यान हो। कुछ कुछ सेम पैटर्न है। यहाँ डिनोमिनेटर में कितनी है 2 टर्म्स, और यहाँ कितनी है 3। आंसर यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने लिया था 1 अपॉन में डिफरेंस, यहाँ भी मैं क्या लूंगा 1 अपॉन में डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस किसका 1 और 5, कितना डिफरेंस है 4, यहाँ कितना 4, और यहाँ भी कितना 4। अब पहली बात तो 4 क्यों ले रहे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ डिफरेंस ले रहे थे फर्स्ट और लास्ट का, भाई इत्तेफाक से 2 ही टर्म थी, द फर्स्ट, ये पहले वाली फर्स्ट हो गई और दूसरे वाली लास्ट। यहाँ कितनी टर्म है नीचे 3, तो पहले वाली फर्स्ट और तीसरी वाली लास्ट, तो डिफरेंस 1 और लास्ट का ही लेना है, तो ये हो गया 1/4। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आगे ध्यान दो, सामने ध्यान दो, सामने पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद जब दो दो टर्म की सीरीज थी, तो फर्स्ट टर्म तुमने ली थी 1/1। यहाँ कितने टर्म की सीरीज है 3, तो पता है फर्स्ट टर्म क्या लोगे 1 अपॉन में 1 इंटू, लास्ट टर्म क्या लोगे 9 इंटू 11। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्या तुम आंसर कनेक्ट कर पा रहे हैं। 1 अपॉन में डिफरेंस, डिफरेंस किसका डिनोमिनेटर की फर्स्ट और लास्ट टर्म का। दो दो टर्म की सीरीज थी, तो एक टर्म और लास्ट में भी एक टर्म, 3 टर्म की सीरीज है तो 2 टर्म और 2 टर्म। समझ पा रहे हैं सब लोग। अब एक क्वेश्चन में तुम्हें आगे बना के दूं, सही है, तो उसी पैटर्न के हिसाब से क्या आंसर बनाओगे 1 बाय डिफरेंस, डिफरेंस किसका फर्स्ट और लास्ट, एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट इज 3, हियर इज आल्सो 3, तो यानी 1/3। जब दो दो टर्म की सीरीज थी तो नीचे एक एक, 3 टर्म की सीरीज थी तो नीचे दो दो टर्म, और जब 4 टर्म्स की सीरीज होगी तो नीचे 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स यानी क्या बनेंगी 1 इंटू 2 इंटू 3, और यहां क्या बनेगा 1 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। क्या सब लोग क्लियर हुए, ऐसे करके इसका आंसर देना। डन हुआ, तो पहले इसे नोट कर लो, पहले इसे नोट डाउन कर लो। देखो तुम्हारा मन सा लगा रहा है, इसलिए बाहर बैंड भी बज रहा है, ताकि ऐसा ना लगे खाली पढ़ाई पढ़ाई हो रही है, समझ रहे हो, पैसे देके बजवाया अलग से।
कैलकुलेट कर लिया। हाँ, इसका एलसीएम कितना बना 99। ये 1/4 तो है ही 8/99। और ये हो गया 33 माइनस 1। बुढ़ी आ रहा है तुम्हें निकालना एलसीएम लेके, तो कितना बन जाएगा 1/4 इंटू में 32/99। 4 से कट करेंगे तो 8/99 आ जाएगा। समझ आ गया होगा, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक भी कर दूंगा, तुम लोग इसको देख भी सकते हो, घर पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज क्लियर है कि पेपर में आएगा तो कर लोगे। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया। 1 में डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, और फर्स्ट और लास्ट क्या लेना है तुम देख लेंगे। दो दो टर्म है तो एक एक टर्म, थ्री थ्री टर्म्स है तो टू टू टर्म्स, और फोर फोर टर्म्स है तो थ्री थ्री टर्म्स। बस यही मतलब है इसका। ये सबको क्लियर, कोई दिक्कत लास्ट तक भाई नहीं? तो तुम लोग समझिए कितना बन गया 8/99। ठीक है, रफ कर दूं क्या इसको? चल आगे बढ़े। अगला वाला जो था उसमें तुम समझ ही गए थे, सॉल्व कर लो इसको। वैसे तो एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो एक चीज देखो, 2 इंटू थ्री 6, और यहां भी कितना, तो मैंने 6 को तो कॉमन ही ले लिया, तो ये हो गया 1/1, और 7 5 कितना हो गया 35। बचा रही बात समझ? एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो 6 क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन ले लिया। कैलकुलेशन करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। अब ये तो हो गया 3 इंटू 6, इसको देखेंगे तो 35 - 1 यानी कितना 34/35। 2 से कट करेंगे 3, और 2 से कट करेंगे 17। 17 / 9 × 35। अगर ये 10 होता तो 350 हो जाता, उसमें से 35 हटा दो यानी 315। तो 17 में कितना हो गया 315। ये इसका आंसर। एनी डाउट? क्लियर हो गई सबका? ठीक है, तो कितना बना 17 / 315, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, रफ करो इसको। मेरे हिसाब से सीरीज वाला क्वेश्चन का आंसर तुम लोग मार्क कर देंगे, बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसको चाहो तो तुम ना बेसिक से भी जा सकते हो, जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे दूं, घर पे तुम लोग सॉल्व कर लेना। आंसर देना तो आ ही गया। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तुम इसमें क्या करोगे, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो बाहर वाला 4 ऐसे ही आ जाएगा। ऊपर 4 की जगह लिखोगे 5 - 1, तो ये बनेगा 5 - 1, और नीचे 1 × 3 × 5। जब इसको इससे डिवाइड करोगे 5 से 5 जाएगा, पहली टर्म बनेगी 1/1 × 3, दूसरी टर्म बनेगी 3 × 5, और बीच की क्या हो जाएगी कैंसिल। तो करके तो दिखाना नहीं है, आगे से कभी भी आएगा ऐसा आंसर हम लोग मार्क कर देंगे। रफ करूं इसको? चल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बच्चे। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का।
ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें। देखो क्या बनेगा, सॉल्व करना है वैसे, और क्या करना है। टाइम है तुम्हारे पास 2-3 मिनट, जैसे भी तुम्हें समझ में आ रहा है वैसे करो, कोई घाई नहीं है मुझे, बस मुझे तो सही आंसर दे दो। सर ऑप्शन ए। गलत है। सही है। हो गया, सी आ सी आ रहा है। सर ऑप्शन ए है मेरा तो। ऑप्शन ए है, ओके। कराया था। तो फिर तो सही आना चाहिए नहीं, कुछ इन्होंने कर ही रखा है उनका, तो फिर करेक्ट आना ही चाहिए सी। हालांकि बहुत सारे लोगों का ए आ रहा होगा, अब भी है ना। नहीं, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने ट्रिपल लाइन को कॉमन ले लिया होगा, है ना। सामने ध्यान देंगे, सामने एक छोटा सा पॉइंट समझना, मैं कहने लगूं 2 1/2 और 2 1/3। सपोज करो मैं ऐसे कहने लगूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि 2 कॉमन ले लो? क्या तुम्हें ऐसे लगता है? अगर ऐसा लगता है तो एक बात भाई बात मान के देख लेते हैं। ये 3, ये 2, यानी कितना हो गया 5/6। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, जो लोग इसमें कॉमन ले रहे हैं। क्या ये वास्तव में 5/3 के बराबर होगा? ये ऑलरेडी कितना है 2.5, यानी 2 से थोड़ा सा ज्यादा, और इसमें ये भी कुछ ऐड हो रहा है, और ऐड करने के बाद ये 5/3 हो जा रहा है। नहीं, इसका मतलब ये वाली बात तो ठीक नहीं। तो ये वाली बात ठीक नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या होता है? 2 1/2 और 2 1/3, इसका मतलब होता है 2 + 1/2। याद रहेगा, 2.5 क्या मतलब है इसका, और इसका मतलब कितना होगा 2 + 1/3। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 4। पूरा सॉल्व करेंगे। आगे से कभी भी अब तुम्हें दिखे कोई कहने लगे 2 1/3 सॉल्व करना है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 + 1/3। याद रहेगा। तुम वैसे वेरीफाई करो, टीचर कहता था इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको क्या कर दो प्लस, 3 2 जा 6, 6 + 1, तो तुम लोग इसे 7/3 कहते थे। एग्री कर रहे हो? इसको सॉल्व करना, 3 2 जा 6 + 1 7, तो ये भी कितना है, दोनों चीजें बराबर है ना।
तो ये कभी इक्वल आएंगे जब बीच में क्या होगा, एडिशन होगा। क्या होगा बीच में? सब लोग एग्री कर रहे हैं? अब कहीं भी तुम्हें लिखा दिखे 5 1/6, इट मींस यू कैन रिटर्न एज 5 + 1/6। कोई दिक्कत इसमें? पक्का समझ गए? तो आगे से मिक्स फ्रैक्शन वाली बात याद रहेगी, और अब तुम्हें याद रहेगी तो तुम ये समझ भी गए कि क्या मतलब है। इट मींस फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है? 999 + 1/7। इसका मतलब क्या है? 999 + 2/7। इसका मतलब क्या है? 999 + 3/7। इसका मतलब क्या है? 999 + 4/7। अरे एग्री कर रहे हैं? और इसका मतलब क्या है? 999 + 5/7 and it is 999 + 6/7। समझ गए? तो 999 + 1/7, 999 + 2/7, ये हो गया। इसको ऐड करते हैं। 999 कितनी बार आ रहा है? 6। तो इसको कह सकते हैं 6 × 999। कितना कह सकते हैं? 6 × या तो ऐसे समझ लो, नहीं तो तुम ऐसे सोचो, ये 999 नहीं 1000 है। कितना है? तो अगर ये 1000 होता तो 6 टाइम लिखा हुआ है तो 6000 हो जाता। 1000 में कितना कम है? 1। तो 6000 में कितना कम? 6। और 6000 में 6 कम यानी कितना हो गया? 5994। आई बात समझ? नहीं तो सीधा भी कर सकते हो, 999 × 6, और 999 × 6 बराबर कितना होगा? 5994। समझ पा रहे हैं? नहीं तो इसको 999 को कंसीडर करो 1000। 1000 होता तो 6 टाइम है, इट मीन 6000। लेकिन 6000 में कितना कम? 6, क्योंकि 999 कितना है? 1000 - 1, तो वो बनेगा 6000 - 6। नहीं तो 6 × 999 कर दो, दैट इज 5994। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखो डिनोमिनेटर सबका क्या है? सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को क्या कर दो? प्लस। तो न्यूमिनेटर ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 5994। इसको ऐड करेंगे तो 21/7। 7 से कट करेंगे तो 3, तो ये बनेगा 5997। ये इस क्वेश्चन का आंसर है जाएगा 5997। पीडीएफ तो दी होगी शायद, नहीं दी है। कहते तो हर बार है, प्योर दे देंगे। डन हो गया 5997। किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? ठीक है, तो यानी बस इतना समझना था कि मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है? 999 1/7 मतलब 999 + 1/7। आगे से कॉमन नहीं लेना, सीधा सीधा क्या कर लेना? सॉल्व कर लेना। आगे बढ़े। चल, इसे कैलकुलेटर से कर लो।
पहले वाला 40.96 है, 40 इंटू 40 पॉइंट है, अब तो पॉइंट लगा हुआ है। 40.96, 0.4096। कुछ आइडिया? अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन का। स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 0.4, 0.02। एक बच्चे का जवाब आया 0.02। बाकी क्या कर रहे हैं? 0.2। कितना आया गुड़िया? 0.2। इसकी वोट लगातार बढ़ती हुई। और कोई? 0.02। वेरी गुड। और कोई? 0.2। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा है ना? तो ये तो दोनों आंसर नहीं है, ये तो आंसर नहीं है। हाँ, अब 2/√2 ने √10 करेंगे तो और मुश्किल हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, मैं इसे 2/√10 लिख दूं। आंसर क्या है? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। पीछे वाले क्या आया? पीछे कितना आ रहा है तेरा? 7.110। हाँ, यही आ रहा है। आ जाओ, सामने ध्यान देंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है, जैसे तुम कहते हो √16 है तो ये कितना होता है? 4। बट if I again multiply 4 with 4, then I get 16. As you know, √9 is equal to 3. But again आप multiply 3/3, ये कितना बनता है? 9। एग्री करते हो? तो 16 से अगर 4 आ रहा है तो 4 इंटू 4 अगेन 16 बन रहा है। √9 से 3 आ रहा है तो 3 इंटू 3 अगेन 9 बन जा रहा है। तो अगर तुम ऐसे कहते हो बच्चे, अगर तुम ऐसे कहते हो कि ये 0.2 है, तो अगेन अगर मैं 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूं तो टीचर ने तुम्हें एक बात सिखाई होगी, पहले मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, तो कितने डिजिट हो गई? 2। क्या ये दोनों चीजें सेम है? सेम नहीं है ना। ये है 0.4 और ये क्या है? 0.04। फर्क समझ में आ रहा है? पीछे तक सबको बात समझ में आ रही है? तो यानी 0.2 नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ये ऐसे होता 0.04 तो नो डाउट आंसर कितना हो जाता? 0। तो पता है कॉन्सेप्ट क्या बना? अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो रूट के बाहर पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगी। अरे एग्री कर रहे हो? अगर पॉइंट के अंदर कितनी डिजिट है? 2, तो रूट के बाहर कितनी होगी? 1। सब लोग एग्री कर रहे हैं? यही क्वेश्चन ऐसे होता 0.0004, तो ये कितना बन जाता? 0.02। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट? 4, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट? 2। समझ पा रहे हो? क्योंकि जब 0.2 को 0.02 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 और 2 4 हो गया, तो 1 2 3, 0.0004। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बना कि रूट के अंदर अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो बाहर कितनी आएगी? 1। रूट में अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो बाहर कितनी आएंगी? 2।
रूट में पॉइंट के बाद 6 डिजिट हैं तो बाहर कितनी आएंगी 3, और रूट में पॉइंट के बाद 8 डिजिट्स हैं तो बाहर कितनी आएंगी 4, यानी जस्ट हाफ बाहर आएंगी। क्या सब लोग एग्री कर रहे हैं? अगर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होगी तो हम फंस जाएंगे। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसको मैं बताऊंगा क्या करना है, लेकिन ये तुम्हें क्लियर हो गया कि डिजिट का जो नंबर्स है वो इवन में होना चाहिए, 2, 4, 6 और 8 ऐसा कुछ होना चाहिए। आ जाओ, तुम देख ही पा रहे हैं 4096 किसके बराबर है 64, और हर जगह 4096 ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है 64, 64, 64 और 64, ये हर जगह मिलेगा। सिर्फ पॉइंट को बैलेंस करना है। यहां नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है पॉइंट के बाद 2, बाहर कितना 1, तो ये बनेगा 6.4। एग्री कर रहे हैं? यहां नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 4, बाहर कितनी 2, तो ये बनेगा 0.64। यहां नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 6, बाहर कितनी 3, तो 3 का मतलब यहां 0 और यहां लगा देंगे पॉइंट। और यहां नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 8, तो बाहर कितनी आएंगी 4, बाहर 4 आएंगी तो क्या लगाएंगे 00, और ये क्या हो जाएगा पॉइंट। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती 10 होती, कितनी होती 10, तो बाहर कितनी आती 5, तो 2 होती, फिर कितनी जीरो लगा देते 3, और फिर क्या चिपका देते पॉइंट। और अब बचपन वाले टीचर की बात याद करो। टीचर एक ही बात कहता था, पॉइंट के नीचे पॉइंट। गिनती की चीजें तो पढ़ाते ही हैं वे, घूम फिर के यही पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो तो उसकी बात मान लो भाई, ऐसे लिख दो। थोड़ी सी बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी, थोड़ा मजा सा भी आ जाएगा। तो ये 4 हो गया, 6 4 10, 6 4 10 11, 6 4 10, 7.1104, ये इसका आंसर बन जाएगा। कुछ आई बात समझ? बस यही मतलब था। किसी को कोई भी सिंगल डाउट हो भाई पूछ लेना। तुम्हारा ग्रुप तो बनाया रखा होगा इन्होंने? मेरे हिसाब से तो तुम्हें क्लियर हो गया। कोई मुश्किल काम था नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इवन में है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 है तो बाहर कितना 1, रीजन तुम्हें समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर 2 डिजिट तभी बनेंगे ना जब बाहर कितनी होगी 1, और अंदर ही 1 होगी तो बाहर कहां से आएगा? ऑड में देंगे तो क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा होना चाहिए। हाँ। ये डन हो गया बच्चे सबका? अब ये तो डन हो गया, चलो बात खत्म हो गई, लेकिन मुझे तो इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। 0.4, ये तो तुमने बरगला ही दिया मुझे। अच्छा, एक चीज तो क्लियर होगी कि 0.2 और 0.02 तो आंसर नहीं, तो फिर इसका आंसर क्या है? अब कई सारे जो लोग होंगे ना वो क्या करेंगे, वो ऐसे सोचेंगे कि पॉइंट के नीचे क्या लगा दो 1, इसके आगे क्या लगा लो 0, इसे हटा दो, ये 2 आ गया और नीचे √10 आ गया। तुम एक चीज सोचो, अगर ये मेरी कहीं कैलकुलेशन में आया और मैंने बजाय इसके इसको 2/√10 लिख लिया, तो मैंने क्वेश्चन आसान कर लिया है मुश्किल बना लिया? ये तो और मुश्किल नहीं हो गया। अब √10 को सॉल्व करो, इसे रैशनलाइज करो, इसकी वैल्यू निकाल के डालो, फिर डिवाइड, बस यही काम बचा है। और यही बचा होता तो 4 को ही सॉल्व ना कर लेते, फिर क्या करें? इन केस कहीं 0.4 से तुम्हारा सामना आ जाए तो तुम क्या करोगे फिर? जब कोई मुसीबत आ जाए ऐसे आंख बंद करके मम्मी पापा का नाम लो, ठीक है ना, और ऐसे टिक कर दो। है सर उसमें जैसे मतलब इसमें हम डिजिट को हाफ कर सकते हैं। देखो, इसमें कुछ नहीं करना है तुम्हें, बहुत सिंपल सी कहानी। सामने ध्यान,
सबका सामने ध्यान दो, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 0.40। आगे तो कितनी भी जीरो बढ़ा सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.4 इज रिटर्न, कैन बी रिटर्न एज 0.40। और अब 40 को तुम देखो, 40 का लगभग रूट कितना होता है, 40 का तो नहीं पता, किसका पता है, 36। 36 का कितना होता है, 6। तो इसका अप्रोक्स हो गया 0.6, यानी कहीं 0.4 आएगा तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, 0.6। इस ये कंपेरेटिवली ज्यादा आसान है बजाय 2/√2 के लिए। मैं वेरीफाई करता हूं, परेशान मत हो। 0.5 है, इसको क्या लिखोगे अप्रोक्स में, 0.50। 50 का देखो 49, 49 यानी अप्रोक्स कितना, 0.7। वेरीफाई करो, 0.7 इंटू 0.7, 7 7 जा 49, तो 0.49। तुम्हें एक चीज पता होगी, अगर यहाँ 9 है तो इससे पहले वाले डिजिट को एक बढ़ा के लिख दो, तो 0.49 का मतलब कितना हो गया, लगभग 0.5। क्या सब लोग एग्री कर रहे हैं, कोई डाउट यहां तक? तो इन केस कहीं पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो तुम क्या बढ़ा लेना, 0, और अप्रोक्स में उसकी वैल्यू निकाल देना। हरी बात समझ? तो कहीं तुम फंसने से बच जाओगे, क्योंकि 0.4 को 0.6 लिखोगे तो कैलकुलेट आसानी से हो जाएगा, 2/√10 लिखोगे तो फंस जाओगे। पीछे तक सबको क्लियर हो गया? तो यानी इसके आगे क्या लगा लेंगे, 0, और पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। 0.5 को 0.50 और 50 का कितना होता है, 0.7, कैलकुलेट करके बात बन जाएगी। कुछ समझ पाए? ठीक है ना? मैं अभी ग्रुप में तुम्हारे पीडीएफ सेंड करा दूंगा, ठीक है ना, पक्का मैं भी कराता हूं, तो वो तुम कर लेना। बाकी जो तुम कर रहे हो उसे तो करते ही रहो, और धीरे धीरे इस पे भी नजर जमाएंगे। ये मिक्स क्वेश्चन इसमें दे रखे होंगे, ठीक है ना? तो मिक्स वाले तुम बाद में करना, पहले इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते चलो, और जो पीडीएफ में तुम्हें सेंड करा रहा हूं उसमें से क्वेश्चन करना। उसमें बहुत जबरदस्त क्वेश्चन डाले हुए हैं, बिल्कुल मान के चलो लेटेस्ट पैटर्न का डाले हुए हैं, ठीक है ना? तो मैं भी सेंड कराता हूँ, इसको लेके आना। उसमें भी शुरू में यूनिट डिजिट डाला हुआ है, उसको कर लेना। उसमें भी थे यूनिट डिजिट, तो खैर बाकी इसमें रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन है ना, वो इससे बहुत डिफरेंट है, तो रिमाइंडर वाले तुम पूरे कर लेना, क्योंकि वो सारे मैंने अप टू डेट वाले डाले, इसमें भी नहीं हुआ है। चलो देखते हैं, अगली क्लास में तो डाउट रखते हैं, ठीक है ना, मेंशन कर देते हैं एक बार, जैसे भी रहेगा, और फिर उसमें बात करते हैं। चलो।